हेलो बच्चों। आज आप सबका मेरे चैनल एम के इंटेलिजेंस हब में स्वागत है। आज हम डीएवी क्लास 6 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इसका वर्कशीट पहला यानी फर्स्ट वर्कशीट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे नंबर हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स बोलते हैं। तो हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स, ठीक, हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स इधर रहेगा और इधर रहेगा रोमन रोमन नंबर। तो देखो, वन को क्या लिखते हैं रोमन नंबर में? ये हिंदू अरबिक न्यूमरल्स है। हिंदू अरबिक न्यूमरल्स 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 लिख दिए हैं। अब उसको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो रोमन न्यूमरल्स में वन को क्या लिखते हैं? आई। 5 को क्या लिखते हैं? वी। एंड 10 को क्या लिखते हैं? एक्स। और 50 को क्या लिखते हैं? एल। 100 को सी। और 500 को डी लिखा जाता है। और 1000 को एम। तो बस इतना आप सबको याद रहेगा तो आप कुछ भी बना लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसी पे रहेगा। अब हम लोग वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। दिख रहा है? देखिए, पहला क्या लिखा है? राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके लिए रोमन न्यूमरल्स लिखना है। तो रोमन न्यूमरल्स क्या होगा? देखिए, 33 के लिए क्या होगा? 33 के लिए रोमन न्यूमरल्स क्या होगा? पहला का ए। कैसे लिखेंगे बताइए? 30 को कैसे लिखते हैं? 10 कैसे लिखा जाता है? 30 पहले लिखिए। तो एक्स 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 30 हो गया। और 3 आई आई आई, ये हो गया 33। ठीक। अब दूसरा दूसरा बी। बी बी क्वेश्चन। 500 को कैसे लिखते हैं? 500 को अभी हम बताए हैं 500 को डी लिखा जाता है। ठीक। तो ये सब ऐसे प्रैक्टिस करना है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी। 48 को कैसे लिखा जाता है? तो पहले 40 लिखेंगे। 40 कैसे लिखा जाता है? अच्छा, 50 कैसे लिखते हैं? एल। ठीक, उसके बगल में 10 माइनस कर देंगे, ये 40 हो गया। और 8 कैसे लिखते हैं? वी और आई आई, ये 8 हो गए। ये 8 है और ये 48 हो गया। ऐसे 48 लिखते हैं। ठीक। तो समझते जाइए कॉन्सेप्ट को। अब क्वेश्चन नंबर बी का है 76। इसको रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे? तो पहले 70 लिखेंगे। 70 कैसे लिखते हैं? 70 तो 50 और प्लस 10 20। 50 प्लस 20 तो 50 कैसे लिखते हैं? एल। देख लीजिए, एल और 20। ठीक, 70 हो गया। और 6 कैसे लिखते हैं? वी और आई, ये हो गया 76। ठीक। क्वेश्चन नंबर ई 95। इसको कैसे लिखते हैं? दिखाई दे रहा है? अच्छा देखिए, 95। तो सबसे पहले 90 लिखेंगे। उसके इसके लिए 100 लिखना होगा। उसमें से 10 माइनस करना होगा। तो 100 सी होता है और 10 ऐसे 10 इधर माइनस होता है। ये 90 हो गया। और 5 के लिए भी लगा दीजिए। ठीक। अब चलिए, क्वेश्चन क्या है फिर? एफ दिखाई दे रहा है। एफ में क्या है? 41। तो एफ का 41। 41 कैसे लिखे? 40 पहले लिखिए, अभी बताए थे। तो एल और एक्स, ये हो गया 40 और ये हो गया 1, 41। ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जी। जी 70, 87। 87 तो जी है 87। इसको कैसे? पहले 80 लिखेंगे। तो 80 के लिए क्या किया जाता है? 50 प्लस 30। तो 50 के लिए क्या लिखा जाता है? एल। 30 के लिए 3 टाइम एक्स, ये जुड़ता है इधर। तो 50 और 80 हो गया। और 7 कैसे लिखते हैं? तो 7 में वी और 2 बार आई, 57। ठीक। और फिर है आई। क्वेश्चन नंबर आई है 19। तो आई 19। ठीक। ओह, 91 लिख दिए, सॉरी। इसको काट के 19। तो 19 कैसे लिखते हैं? तो 10
10, 10 कैसे लिखते हैं x, और 9 लिखिए तो 9 कैसे लिखा जाता है, x के बगल में i लगा दीजिए, ये हो गया 19। ठीक, अब x हो गया। अब j तो बताइए बच्चों, j के लिए क्या अभी बताए थे, j में 1000 लिखा है, 1000 को कैसे रोमन नंबर में लिखेंगे, तो 1000 को j के लिए अभी बताए थे, देखिए यहाँ पे m बताए थे। ठीक, ये इसको जरूर याद कीजिएगा, इसी से सारा आप रोमन नंबर लिख लेंगे। ठीक, तो 1000 के लिए m लिखा है, तो यहाँ पे रोमन नंबर क्या होगा, m होगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हेलो बच्चों, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। अब यहाँ रोमन नंबर में लिखा हुआ है, इसको हिंदू अरबिक न्यूमरल्स यानी 1 2 3 4 में कन्वर्ट करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन ए, क्या लिखा है, एक्स एक्स वी आई, तो क्या होता है बताओ, एक्स एक्स मतलब 20, वी आई तो 6 होता है, तो 26। ठीक, अब बी, क्वेश्चन नंबर बी, बी में क्या लिखा है, एल एक्स एक्स वी आई, क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, एल मतलब 50, एक्स एक्स 20, तो 50 20 70, 70 और 6, ये 6 है, ये देखिए 6 है, तो 76 हो गया। हम लोग ओरली कर सकते हैं। देखिए बच्चों, बी हो गया। अब फिर सी, एक्स सी आई, बच्चों एक्स सी आई का मतलब क्या होता है, सी क्या होता है, बड़ा है, तो बड़ा के बगल में एक छोटा है, इसका मतलब घटा होगा इसमें से, यानी सी मतलब 100 होता है, 100 में से 10 घटेगा 90, 90 प्लस 1 91। ठीक, अब ई क्या है, क्वेश्चन नंबर ई क्या है, अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी, डी पे रहेंगे ना, डी क्या है, डी क्वेश्चन है, देखिए ये है डी क्वेश्चन, तो डी बनाते हैं, एल एक्स एक्स वी, तो एल, एल के बाद 3 टाइम एक्स है, तो ये जुड़ जाएगा, एल मतलब 50, 50 और 3 टाइम एक्स यानी 30, तो 50 और 30 80, 80 प्लस 5, वी को 5 बोलते हैं यहाँ, 85। ठीक, अब उसके बाद ई पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ई में क्या है, डी लिखा हुआ है, बच्चों बताओ डी को क्या बोलते हैं, 500। ठीक, ये तो सिंपल है। एफ, अब एफ पे चलते हैं। एफ में लिखा हुआ है, एफ क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे है एक्स सी आई एक्स, तो लिख लेते हैं एक्स सी आई एक्स, तो सी के बगल में एक्स है, तो क्या होगा 90 होगा, ये तो 90 हो गया, एक्स और सी 90, और यहाँ पे आई और एक्स है यानी 99 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर एच पे चलते हैं। एच में एल भी लिखा है, तो एच एल वी। ठीक बच्चों, एल मतलब 50 और वी मतलब 5, 55। अब एच के बाद आई भी चलेंगे, तो आई में क्वेश्चन क्या है देखिए, एक्स एल आई, तो हम लिख लेते हैं एक्स एल आई, तो एक्स मतलब 10 होता है, एल मतलब 50, और 50 में से 10 घट गया 40, और आई को 1 बोलते हैं, 41। तो हमेशा याद रखिएगा, बड़े रोमन नंबर के लेफ्ट में अगर लिखा रहेगा तो वो उसमें से माइनस होता है, बड़े वाले में से। ठीक, तो 50 में से 10 माइनस 41, 40, आई 1 41। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है जे, एक्स एक्स आई एक्स। हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जे है एक्स एक्स आई एक्स, तो एक्स एक्स आई एक्स को क्या, ये 20, और ये आई एक्स का मतलब 9, 29 होता है। ठीक, देखिए हम बताए हैं, बड़े बड़े रोमन नंबर के लेफ्ट में अगर लिखा रहेगा तो वो उसमें से माइनस होगा, एक्स में से जस्ट उसके बगल वाले में से ही। ठीक, तो इस तरीके से आप सब बहुत सीख चुके होंगे रोमन नंबर। हेलो बच्चों, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व एंड राइट द रिजल्ट इन रोमन न्यूमरल्स, तो इसको पहले सॉल्व करना है और रिजल्ट को रोमन नंबर में, तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। ए 32 प्लस 67, तो इसको सॉल्व जब करेंगे सबसे पहले ऐड कीजिए इसको रफ में कहीं,
देखिए ऐड कैसे करते हैं, 7 और 2 9, ये मेरा नया तरीका है, आप लोग भी सीख लीजिए। 6 और 3 9, तो 99 को रोमन नंबर में क्या लिखते हैं, देखिए पहले 90 लिखिए तब 9 लिखिए। 90 को कैसे लिखा जाता है रोमन नंबर में, तो 90 को सी यानी 100 और एक्स 90 हो गया, और 9 कैसे लिखते हैं, 9 को आई एक्स लिखते हैं, तो ये हो गया 99। ठीक, अब बी को क्या है, 216 माइनस 174, तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट हम देखिए मेरा तरीका, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 2, और 1 में से 7 तो जाएगा नहीं, एक कैरी ले लीजिए, 11 में से 7 ले जाएगा तो 4 बचेगा, 4 लिख लीजिए। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 0 42। 42 को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, तो पहले 40 L और X 40, और 2 को कैसे लिखेंगे, 2 बार आई कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर दिख रहा था, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है 12 इंटू 7, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो 12 का टेबल याद होगा, 12 7 जा 84, तो चलिए 84 को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, देखिए 80 पहले लिखेंगे, तो L और ट्रिपल टाइम X, ये 80 हो गया, और 4 कैसे लिखते हैं, V लिख के उसके बगल में I लगा देते हैं, ये 4 होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। 3645 डिवाइडेड बाई 45। ठीक, अब इसको डिवाइड करना है बच्चों, तो चलो डिवाइड करो। डिवाइड हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ रफ में थोड़ा कर लेते हैं, 45 डिवाइडेड बाई 3645। ओके, कितनी बार जाएगा बताओ, 8 टाइम शायद। ठीक, 8 टाइम चेक करते हैं, 8 5 जा 40 को 0 4 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 4 कितना होता है 36। ओके, फिर यहाँ 4 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, और ये है 5। ठीक, कितने बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 टाइम में 45 1 जा 45, ये हो गया खत्म। बचा कितना है 81, दिखाई दे रहा है, तो सॉरी देखिए 81 बचा, डिवाइड किए हम, तो देख लीजिए डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करके इसके सामने लिख देंगे 81। 81 को कैसे रोमन नंबर में लिखेंगे, पहले 80 लिखेंगे, 80। ठीक, और 1 के लिए आई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, तो इसमें मीनिंगलेस है बच्चों, आप सभी जानते हो। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम बुक में ही बता देंगे, क्योंकि ये तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, इसमें से कौन रोमन नंबर मीनिंगलेस है, यानी कौन रोमन नंबर नहीं है। कुछ गलत भी रोमन नंबर होते हैं, जैसे वी मतलब इसको हम वी नहीं लिखा जा सकता है। 55 ऐसे नहीं लिखा जाता है, 55 और क्या है 55 के लिए L लिखते हैं पहले 50। ठीक, और तब जाकर हम V लिखते हैं, ये 55 होता है, तब जाकर 2 ये होता है करेक्ट, ये गलत है। ठीक, ये मीनिंगलेस है, तो बच्चों ये मीनिंगलेस है। ठीक, इसको ऐसे लिखा जाता है, x मतलब 10, L क्या है 50, तो 50 में से x माइनस हुआ 40, 41 ये करेक्ट है। ये 50 और ये तो 4 होता है, तो 54 ये भी करेक्ट है। सी में से कभी एक नहीं घटाएंगे, 99 ऐसे नहीं, सी मतलब 100 होता है और 1 मतलब, तो सी में से ऐसे 1 कभी घटता नहीं है। बच्चों ये है 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट का है 100, तो उसमें से 10 माइनस होता है। ओके, तो ऐसे ये 99 ऐसे नहीं लिखते हैं। देखिए 99 कैसे लिखते हैं, तो पहले C लिखिए और C के बगल में x 90 बनाइए और उसके बगल में 9 लिखिए, ऐसे 99 लिखते हैं, ये गलत है। तो बच्चों ये मीनिंगलेस है। अब क्वेश्चन नंबर E देखिए, दिखाई दे रहा है, हाँ L मतलब 50 और फिर ये 1 है फिर 50, तो ये
क्या है, ये भी मीनिंगलेस है बच्चों, ये मीनिंगलेस है। ठीक, अब इसको समझ लीजिएगा कैसे क्या लिखा है, ये बहुत ही रॉन्ग है, इसका बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे रोमन नंबर नहीं। अब ये देखते एफ देखते हैं, तो आई वी सी ये भी रॉन्ग है, ये 4 है और सी है। तो सी 100 में से 4 माइनस होता है, नहीं माइनस होता है बच्चों, ये मीनिंगलेस है, ऐसे रोमन नंबर नहीं लिखते हैं। एक्स सी आई यानी सी 100 है, 100 में से 10 माइनस होता है, अभी बताए थे 100, तो 90 और प्लस 1 91। वी और एल, ठीक, वी और एल क्या होता है, एल मतलब होता है 50 और वी मतलब 5। ठीक, ऐसे नहीं घटाते हैं, ठीक ना, ये एल मतलब 50 में से वी लेफ्ट साइड घटता है, उसमें घटाइए तो क्या हो जाए 45 ऐसे नहीं लिखते हैं बच्चों, 45 ऐसे लिखते हैं। पहले 40 लिखिए, 40 लिखने के लिए एल और एक्स 40 हो गया और 5 ये 45 है, ये गलत है, ये गलत है, तो 4 गलत हो गया। ए डी ई एफ एच ये 4 नहीं 5 गलत है। अब चलिए मैच द फॉलोइंग, मैच करिए, देखिए डी क्या होता है, डी मतलब 500 और एक्सएल मतलब क्या होता है, एक्सएल मतलब होता है 40, तो 500 40 और प्लस ये 5 45, तो 545 कहाँ है, तो यहाँ है, तो ये है। अब एम एक्स, एम मतलब क्या होता है बताइए, एम मतलब हम बता चुके थे, बताइए एम मतलब क्या होता है 1000, ठीक, और ये फिर से 1000 और एक्स, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स मतलब 10 तो 2000 हो गया, ठीक ना, 2010, ठीक ना, 1000 ये है, 1000 तो 2000 और 2010 कहाँ है, ये सी एम, एम मतलब 1000 होता है, उसमें से सी घटा दीजिए यानी 100 घटा दीजिए तो 900, ठीक ना, 900 और यहाँ 8 है तो 908 यहाँ है। सी 100 दो बार और 3, ये 200 हो गया प्लस 3 जोड़ लीजिए 203। डी क्या है, तो डी है आपका 500 और यहाँ पे क्या है 90, ठीक, सी और एक्स और सी 90, ठीक, और 1 तो 591 आंसर, ठीक। अब ये क्वेश्चन अपने से कर लीजिएगा, फिर भी बता देते हैं। राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स, ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो कब, 1947। इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, तो इसको रोमन न्यूमरल्स में हम लोग 1000 पहले एम लिखिए, फिर 900 कैसे लिखते हैं, तो एम लिख कर 1000 लिखकर उसके बगल में सी डाल दीजिए तो 900 हो गया, फिर 47 40